लेट्स सी दी टॉपिक पुलिस। ओके, पुलिस में पहले हम देखेंगे सिंगल फिक्स्ड पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली में ऊपर एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ वेट है जिसको लोड बोला है। अब मेथड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ओके, अभी लोड नीचे जा रहा है, लोड का एफर्ट नीचे। ओके, यहाँ पे लोड के ऊपर अवे फ्रॉम द पॉइंट टेंशन फोर्स, टेंशन टी फॉर टेंशन, टेंशन फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट यानी मास से अवे। यहाँ पे टी एफर्ट नीचे की तरफ है तो टेंशन इधर वापस ऊपर की तरफ। अभी मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला निकालते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट। मैकेनिकल लोड कितना है टेंशन के बराबर, एफर्ट कितना है टेंशन के बराबर। ओके, लोड भी टेंशन का है तो फिर मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट इज इक्वल टू टी बाई टी इज इक्वल टू 1। मैकेनिकल एडवांटेज आया 1। ओके, तब वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं। वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे कैसे समझते हैं। अभी मैंने इसको x डिस्टेंस नीचे खींचा, x डिस्टेंस नीचे की तरफ खींचा तो फिर ये लोड x डिस्टेंस ऊपर की तरफ ही जाएगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना है x, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है x, तो वेलोसिटी रेशियो क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, जो x बाय x ये भी इक्वल टू 1 आया बराबर। तो अभी क्या कंक्लूड कर सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। स्टार्टिंग में बताया था ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, एफर्ट डालेंगे तो फिर हम इजीली लोड को उठा सकते हैं। अभी नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सिंगल मूवेबल पुली। वॉल फिक्स्ड पॉइंट फिक्स्ड है, एफर्ट यहाँ पे लोड, यहाँ पे कोई वेट है उसको लोड बोला है, एफर्ट यहाँ पर डाला है। अभी समझते हैं लोड नीचे की तरफ। ओके, पुली से अवे टेंशन, पुली से अवे टेंशन, और एफर्ट से भी नीचे टेंशन। ठीक है, अभी एफर्ट का वैल्यू क्या है टी है, इधर एफर्ट इज टी, लोड क्या है 2t, ऊपर के 2 टेंशन फोर्स, नीचे के एक लोड के आगे का टेंशन फोर्स को बैलेंस कर रहा है। लोड को जो नीचे लोड है 2t ऊपर बैलेंस कट आउट कर रहा है। एफर्ट वहाँ पे भी टेंशन सेम। देखो मैं इधर टी क्यों बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ही सिंगल रोप यूज़ कर रहे हैं। सिंगल रोप मतलब उसका टेंशन फिक्स ही है। ओके, एफर्ट टी लोड 2t। अभी मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट 2t बाई टी विच इज़ इक्वल टू 2। मैकेनिकल एडवांटेज अगर 2 आया है इसका मतलब ये क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट कर रहा है। ये कौन सा एक्ट कर रहा था, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह एक्ट कर रहा है। मतलब अगर ये अभी 2 आया ना, इसका मतलब अगर ये एफर्ट 5 न्यूटन है तो ये 10 न्यूटन तक का लोड उठा सकता है ये पुली की मदद से। मैकेनिकल एडवांटेज यही बोलना चाहता है। अभी वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं।
वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अभी इसको मूव करेंगे, ठीक है। डायग्राम थोड़ा और क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमने लोड को ऊपर की तरफ लेके गए एक्स डिस्टेंस से, पहले इनिशियली ये था ना, ये लोड है इधर, ये लोड को मैंने एक्स डिस्टेंस ऊपर खींचा, एक्स डिस्टेंस ऊपर खींचा मतलब इधर तक, हाँ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अगर एक्स है तो एफर्ट कितना खींचा? लोड एक्स है तो मतलब इधर भी देखो ये एक्स डिस्टेंस ऊपर गया, ये भी एक्स डिस्टेंस ऊपर गया। रस्सी जो है, ये जो एक्स डिस्टेंस से ये ऊपर गया ना, रस्सी का ये वाला एक्स ऊपर जाएगा, ये वाला एक्स भी ऊपर जाएगा, दोनों ऊपर जाएंगे ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना हुआ? 2 टाइम्स ऑफ एक्स। तो फिर वेलोसिटी रेशियो कितना हुआ? 2x अपॉन एक्स, ये भी 2 है। हम ये चैप्टर में ना पुलिस के भी क्वेश्चन जो भी कर रहे हैं ना, उस सब में हम आइडियल कंडीशन कर रहे हैं, आइडियल कंडीशन पे ही काम कर रहे हैं। आइडियल कंडीशन मतलब नो फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं। पुली को मासलेस अज्यूम किया है, पुली एंड रोप मासलेस। अभी ये थोड़ा समझने में कंफ्यूजिंग लग रहा है, देखिए समझने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये एफर्ट है, ठीक है, ये लोड है। देखो अगर इसको पुली को थोड़ा ऊपर की तरफ लेके गए, एक्स डिस्टेंस ऊपर लेके गए, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड एक्स है, तो समझ में आ रहा है ना। तो ये एफर्ट है, एक्स डिस्टेंस, पुली को ही ऊपर उठा लो, पुली ऊपर की तरफ जाएगा ना, एफर्ट मूव कर रहे तो ये एक्स डिस्टेंस ऊपर जा रहा है। मान लो एक्चुअली इधर था पहले, अभी यहाँ तक पहुँच गया है, नीचे से यहाँ तक पहुँचा है, तो एक्स लिफ्ट हुआ है ना, नीचे से इधर तक है तो एक्स लिफ्ट हुआ है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड एक्स, ये तो मान सकते हो। अभी एफर्ट का क्या डिस्प्लेसमेंट है वो जानना है। अभी ये नीचे से मतलब ये बक्सा जो था इधर से ऊपर है लोड, वो ठीक है, एक्स कैसे? अभी यहाँ पे एक्स है तो मतलब ये साइड भी एक्स है ना, लेकिन वो तो मूव, अभी धागा मूव होता जाएगा ना पुली का, एक्स इधर भी मूव हो रहा है, इधर भी मूव हो रहा है, दोनों साइड से। तो कितना हुआ एफर्ट, कितना हुआ? 2x। तो डिस्प्लेसमेंट एफर्ट भी हुआ 2x, तो वेलोसिटी रेशियो 2। नाउ लेट्स सी सम पुली कॉम्बिनेशन, पुली कॉम्बिनेशन तो देखेंगे। ये देख के क्या लग रहा है? ये ए एंड बी क्या है? ए है सिंगल फिक्स पुली, बी है मूवेबल पुली, ठीक है। फिक्स है मूवेबल कैसे पहचानते हैं? फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी ये, अब एक ही ये एक्सिस पे जो पॉइंट है ना, पाइवट पॉइंट बोल दो, कुछ भी बोलो, ये एक ही एक्सिस पे रोटेट कर सकता है, इसका एक्सिस नॉट फिक्स है, तो ये मूवेबल है। ये मूवेबल पुली है, ये फिक्स्ड पुली है, सिंगल फिक्स पुली। एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली देके पूछ सकते हैं कि कौन सा फिक्स है कौन सा मूवेबल है। अभी बात करते हैं इसके आगे, एग्ज़ाम में पूछेंगे क्या पता, एक तो आइडेंटिफाई करो, दूसरा बोल सकते हैं कि फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। मैंने पहले भी बोला था वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ गिवन
मशीन इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब इसका भी वेलोसिटी रेशियो फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता कभी भी। या फिर इसका एफिशिएंसी भी देके मैकेनिकल एडवांटेज क्या है पूछ सकते हैं। अभी इसका एक फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2⁻n। n क्या है? नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस, नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस। यहाँ पे कितना नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस? एक ही है, तो इधर n कितना हुआ? 1, तो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2। वेलोसिटी रेशियो 2 आएगा। अभी इसमें मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड आउट करना है, एफिशिएंसी तो दिया नहीं है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है? लोड बाय एफर्ट। इधर क्या है? वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2⁻n। n क्या है? नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस। मैकेनिकल एडवांटेज है लोड बाय एफर्ट। ओके, अभी इसमें लोड और एफर्ट निकालना है। लोड का वैल्यू कैसे निकालेंगे? लोड अवे फ्रॉम द पॉइंट, पुली के अवे टेंशन है, लोड को बैलेंस कौन कर रहा है? 2t। यहाँ पे नीचे एफर्ट है तो उसके ऊपर क्या है? t। तो एफर्ट इज इक्वल टू t, लोड इज इक्वल टू 2t। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2t/t। तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 आया है इसका। वेलोसिटी रेशियो भी 2 है। एक और क्वेश्चन देखेंगे कॉम्बिनेशन पुली, उसके बाद हम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम देखेंगे, फिर बाद में न्यूमेरिकल्स देखेंगे। न्यूमेरिकल्स टफ कुछ है नहीं, बस प्रॉब्लम किसमें होगा कि लीवर्स के क्वेश्चन में बस लोड, फलक्रम और एफर्ट का पोजीशन आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो सकती है रेयर एग्जांपल्स में, अगर आप नहीं समझ पाए तो। कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस का इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स दे सकते हैं, कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा। इसमें ना रोप अलग अलग है, नॉट सेम, ठीक है। पहली बात, हम इसका वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज बाद में। पहले 2⁻n फॉर्मूला। n क्या है? नंबर ऑफ मूवेबल पुली। बिकॉज वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन कौन सा है? ये कौन सा पुली है? फिक्स्ड पुली, फिक्स्ड। बाकी तीनों मूवेबल है, तो n कितना हुआ? 3। ये तीनों मूवेबल है, तो वेलोसिटी रेशियो इज 2⁻3 विच इज़ 8। वेलोसिटी रेशियो निकल गया, मैकेनिकल एडवांटेज निकालें। मोस्ट ऑफ द टाइम मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो सेम रहता है, लेकिन हम श्योर नहीं हो सकते, मैकेनिकल रेशियो कम भी हो सकता है, MA लेस देन भी है, क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। एफर्ट को हम टेंशन से बराबर करेंगे, नोट कर लो, एफर्ट इज इक्वल टू टी। अभी लोड कितना कैसे निकालेंगे? चलो T1 है, ये भी T1 है, T2, T2, T3, T3 और T। लोड का वैल्यू क्या है? 2 टाइम्स ऑफ T1, और T1 क्या है? 2 टाइम्स ऑफ T2। T2 क्या है? 2 टाइम्स ऑफ T3, और T3 क्या है? T के बराबर। दिख रहा है ना, धागा सेम है उसके लिए। तो T3 की जगह हम लिखते T लिख सकते हैं। T2 क्या हुआ? 2 टाइम्स ऑफ T। तो T1 क्या हुआ? 4 टाइम्स ऑफ, सब्स्टिट्यूट करो उसमें, 4 टाइम्स ऑफ T। तो लोड क्या हुआ? लोड में भी ये सब्स्टिट्यूट करो, 2 टाइम्स ऑफ T1, 8 टाइम्स ऑफ T। तो फिर लोड का वैल्यू क्या हुआ? 8T। एफर्ट का वैल्यू क्या हुआ? T।
दिख रहा है ना आई होप। लोड टू T1 है, T1 2 टाइम लोड टू T1, T1 2 टाइम्स ऑफ T2 और T2 के 2 टाइम्स ऑफ T3। T3 तो T है क्योंकि T3 और T का धागा सेम, रोप सेम है। तो T2 क्या हुआ, 2 टाइम्स ऑफ T, सब्स्टिट्यूट करो T2 T1 में तो 4 टाइम्स ऑफ T1 हो गया। अभी T1 का वैल्यू लोड पे सब्स्टिट्यूट करो तो लोड कितना हुआ 8T, एफर्ट कितना हुआ T। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, लोड बाय एफर्ट, 8 टाइम्स ऑफ T बाई T। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 8। वेरी सिंपल। नाउ लेट्स सी ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम देखेंगे, इसका आपका थियरी पार्ट हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल्स में आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा लीवर्स के रिलेटेड मोस्टली। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। इसमें पहले एक नोट बहुत इम्पोर्टेंट है, नंबर ऑफ पुलिस इन अपर ब्लॉक is greater than or equal to number of police in lower block। इसका मतलब ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में अपर ब्लॉक में नंबर ऑफ पुलिस लोअर ब्लॉक से ज़्यादा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। पुलिस इन लोअर ब्लॉक कांट बी ग्रेटर देन द पुलिस इन अपर ब्लॉक। सिंपली इसका मतलब यही है, अपर ब्लॉक में जितने पुलिस है नीचे भी उसके बराबर हो सकता है, अपर ब्लॉक में ज़्यादा हो सकता है, नीचे कम होना हो सकता है, लेकिन नीचे का कभी ज़्यादा नहीं हो सकता ऊपर से। चलो समझते हैं। इसमें एक और पॉइंट है, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू एन। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पुलिस, इधर ना टोटल नंबर ऑफ पुलिस है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में एन है टोटल नंबर ऑफ पुलिस इन बोथ ब्लॉक, दोनों ब्लॉक का मिला के उसका कितना होगा वो एन है। और मूवेबल और फिक्स पुलिस का कॉम्बिनेशन में एन क्या था, नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस, 2:n वहाँ का वेलोसिटी रेशियो था, इधर एन है वेलोसिटी रेशियो। चलो पहले समझते हैं, पहले बेसिक से करेंगे। ऊपर 2 आएंगे, नीचे एक, ऊपर ब्लॉक में 2, नीचे ब्लॉक में 1। यहाँ एक एफर्ट, धागा कैसे चालू होता है, ड्रॉ कैसे करना है वो देखो, एग्जाम में ड्रॉ करने बोल सकते हैं। अभी कहाँ पर टंगाना है, ऊपर टंगाएंगे नीचे टंगाएंगे, ऊपर टंगाएंगे तो बेसिक कॉमन सेंस की बात है, तो सपोर्ट ही नहीं होगा, गिर जाएगा नीचे, तो नीचे टंगाने का। और ये यहाँ पे लोड, अभी कितने पुलिस है 1 2 3, तो वेलोसिटी रेशियो कितना हुआ 3। अभी मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, लोड बाय एफर्ट, एफर्ट कितना है टेंशन, एफर्ट इज T, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे भी टेंशन, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट। 3 टेंशन ऊपर की तरफ है, लोड का फोर्स नीचे की तरफ है, ग्रेविटी mg, तो फिर लोड कितना हुआ 3 टाइम्स ऑफ T। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 3T बाई T। तो मैकेनिकल एडवांटेज 3, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ऊपर आ रहा है इधर हर क्वेश्चन में, क्यों हो रहा है, हमने अजम्पशन लिया है एफिशिएंट, हमने अजम्पशन क्या लिया है, एफिशिएंसी इज 100%, दैट मीन्स पुली मासलेस, सेम विथ रोप, पुली एंड रोप दोनों को हमने मासलेस अज्यूम के, नो फ्रिक्शन, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी है भी नहीं, तो इसलिए निकल रहा है ऐसा। अभी हमने ऊपर का तो ज़्यादा होना चाहिए ना, या इक्वल भी हो सकता है। अभी 4 पुलिस का देखते हैं, 3 4 5, उससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा।
आपके सिलेबस में सिर्फ समझना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। न्यूमेरिकल में क्या करेंगे? इन न्यूमेरिकल्स दे विल डू ओनली वन थिंग, दैट एफिशिएंसी का वैल्यू दे देंगे तुमको, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो निकालो, यही बोलेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। ओके, एफर्ट इधर लगा रहे, देखो कैसे बन रहा है, ऊपर से नीचे जाके वापस इधर गए। अभी टंगाएंगे किधर? इधर लगाया तो नहीं, इधर लगाएंगे तो गिरेगा, तो इसलिए भी इधर ऊपर लगाएंगे सपोर्ट के लिए, ताकि दोनों अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक कनेक्टेड रहना चाहिए। अभी एफर्ट क्या है? टेंशन। रुको रुको, पहले वेलोसिटी रेशियो निकालते हैं ना इसका। वेलोसिटी रेशियो क्या है? इजिकल टू एन। कितना है यहाँ पे? 1 2 3 4, तो वेलोसिटी रेशियो इज़ 4 फिक्स। आइडियल कंडीशन है, इतना मासलेस फ्रिक्शनलेस लिखने से अच्छा लिखने का आइडियल कंडीशन, समझ जाएगा एग्जामिनर। एफर्ट टी के बराबर है, लोड कितना है? लोड नीचे की तरफ है, तो टेंशन टेंशन टेंशन, इधर भी टेंशन, 4 टेंशन ऊपर की तरफ भी है, ठीक है। तो लोड कितना हुआ? 4 टाइम्स ऑफ टी, मैकेनिकल एडवांटेज लोड बाय एफर्ट, 4T/T मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1, सॉरी 4, टेंशन उड़ गया ना। मैकेनिकल एडवांटेज 4, वेलोसिटी रेशियो भी 4। अभी 5 पुलिस देखेंगे। 5 पुलिस ब्लॉक एंड टैकल में है। अब मैंने क्या बोला था, अपर ब्लॉक में और लोअर ब्लॉक सेम हो सकते हैं, या फिर अपर ब्लॉक लोअर ब्लॉक से ज़्यादा हो सकता है। तो उस हिसाब से ऊपर 3 पुलिस आएंगे, नीचे 2। यहाँ पे एफर्ट अप्लाई करेंगे, और पुलिस से पास होना चाहिए। पास जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अभी कनेक्ट क्या करें? लोअर ब्लॉक को कनेक्ट करना होगा ना, ताकि स्टे कनेक्टेड। और लोड किधर है? नीचे। अभी एफर्ट क्या है? टेंशन के बराबर, एफर्ट इज इक्वल टू टी। लोड कितना है? टेंशन टेंशन, पुली के अवे टेंशन, यहाँ के हुक से भी दूर टेंशन। लोड कितना? नीचे की तरफ, लोड नीचे की तरफ, उसको बैलेंस कितने अपवर्ड फोर्स कर रहे हैं? 5T, 5 टेंशन, तो लोड कितना हुआ? 5T। मैकेनिकल एडवांटेज कितना हुआ? लोड बाय एफर्ट, तो विच इज इक्वल टू 5। अब वेलोसिटी रेशियो कितना होता है? n, वेलोसिटी रेशियो से n, और n कितना है इधर? 1 2 3 4 5, 5 ही है ना, तो वेलोसिटी रेशियो भी 5। और एम ए इजिकल टू वी आर, मतलब आइडियल कंडीशन ही हमने अज्यूम करके रखा है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो आइडियल केस है, मतलब प्रैक्टिकल केस नहीं। प्रैक्टिकली क्या होता है, पुलिस के तो मास रहेगा ही ना, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो इसमें लो अप डाउनवर्ड फोर्स क्या क्या होंगे? एफर्ट तो फिर देखो, वेलोसिटी रेशियो आई प्रैक्टिकल केस में भी फिक्स ही रहेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू n फॉर ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑलवेज, आइडियल हो प्रैक्टिकल हो, आइडियल एंड प्रैक्टिकल दोनों, ठीक है। पर मैकेनिकल एडवांटेज चेंज होगा ना, मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो इन प्रैक्टिकल केस, बिकॉज एफिशिएंसी इज ma/v/r, और एफिशिएंसी की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी और प्रैक्टिकल केस, ठीक है। तो उस केस में अभी एफर्ट तो टी के बराबर, लोड में क्या है? लोड में अगर पुली लेट टोटल वेट ऑफ लोअर ब्लॉक इज इक्वल टू W, मतलब यहाँ पे 2 पुली से 2 पुली का वेट अगर W मान लेते हैं, ठीक है। और ऊपर लोड कितना था पहले?
लोड इनिशियली n टाइम्स टी था, n कितने थे 5 था ना, तो 5t लोड कितना था 5t था ना, तो इधर nt लिख दिया। अभी इसमें क्या पुली मास सजन किया था इसलिए w नहीं था, अभी w और ऐड हो गया nt प्लस w, और एफर्ट कितना था t के बराबर। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ nt प्लस w लोड बाय एफर्ट बाय t, तो विच इज इक्वल टू n प्लस w बाई टी। ये प्रैक्टिकल केस का मैकेनिकल एडवांटेज n है, हाँ वो ईटा। ये जब पूछते नहीं प्रैक्टिकल केस जनरली, फिर भी कॉमन बेसिक्स है इसमें, बस एक ही चीज़ याद करना है, लोड जो एन टी था उसमें बस डब्ल्यू वेट ऐड कंसिडर करना है, ब्लॉक और ब्लॉक का एफर्ट तो टी के बराबर, बस आपको नॉलेज होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। आई होप आप सबको आज का टॉपिक पुलिस के रिलेटेड के सारे टॉपिक क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट्स हमने आज देखा। सिंगल फिक्स पुली, मूवेबल पुली, सिंगल मूवेबल पुली, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल फिक्स एंड मूवेबल पुलिस, फिर ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करना, शॉर्ट ट्रिक्स पता थे और आपको याद करके रखना है। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी है न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन ही लंबे रहते हैं, आंसर बहुत छोटे छोटे रहते हैं, नॉट मच दैट डिफ़िकल्ट। आपको अगर थियरी एकदम क्लियर है ना, न्यूमेरिकल तो आराम से हो जाएगा। बस प्रॉब्लम लीवर में एक ही जगह होगा, लोड फर्करम एफर्ट कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कैसे अप्लाई हो रहा है, वो आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन देख के ना। अगर वो नहीं समझा या फिर कभी और क्या कोई इंस्ट्रूमेंट बोला है जो डेली यूज इंस्ट्रूमेंट है वही क्या है पता नहीं है आपको, जैसे क्रोबार वो क्या होता है नहीं पता, या व्हील बैरो नहीं क्या होता है नहीं पता है, और मतलब डायग्राम भी नहीं दिया है, उस केस में अटक सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कभी कभी एग्जाम्पल देख लिया करो, या फिर लर्न सम 2-3 एग्जाम्पल्स just for your comfort zone. Okay, till then, bye. Enjoy the day. Happy learning.